हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट विलक्षण सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने इस नई वीडियो में। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और डेमोक्रेटिक कंट्री में जो इलेक्शंस हैं उनका बहुत महत्व है। और इलेक्शंस में जो कैंडिडेट कंटेस्ट करते हैं तो उस समय उनको इलेक्शन में नॉमिनेशन फॉर्म भरना पड़ता है और नॉमिनेशन फॉर्म के साथ एक एफिडेविट जो कैंडिडेट्स को फाइल करना पड़ता है। उसमें की गई एक छोटी सी चूक यदि कैंडिडेट से हो जाती है और वो आप पकड़ लेते हैं तो आप जीते हुए कैंडिडेट को हरा सकते हैं और इलेक्शन जीतने के बाद भी वो कैंडिडेट जो है अपनी इलेक्शन लूज कर जाएगा। जब कोई कैंडिडेट इलेक्शन जीतता है तो कोई अगर एग्रीव्ड हो तो उसकी इलेक्शन को जो है इलेक्शन पिटीशन करके चैलेंज किया जा सकता है। ना केवल जो कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ते हैं वो इलेक्शन पिटीशन कर सकते हैं, लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो वोटर है, कोई भी वोटर इलेक्शन पिटीशन कर सकता है, वो जीते हुए कैंडिडेट की इलेक्शन चैलेंज कर सकता है। तो ये मैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि इलेक्शन एफिडेविट में ऐसी कौन सी गलती है, अगर वो कैंडिडेट से हो जाती है तो उसकी इलेक्शन रद्द होना तय है। तो इस बारे में मैं आपके साथ सुप्रीम कोर्ट की एक लेटेस्ट जजमेंट डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसका टाइटल है पूनम वर्सेस दूल्हे सिंह एंड अदर्स और जिसकी साइटेशन है 2025 लाइव लॉ SC 1068। तो ये जो जजमेंट है इसमें जो कैंडिडेट थे वो काउंसलर की इलेक्शन जीते थे। जब उन्होंने इलेक्शन में नॉमिनेशन फॉर्म भरा और उसके साथ जो इलेक्शन एफिडेविट भरा तो उसमें अपने क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स एक कैंडिडेट को भरने पड़ते हैं। तो उधर उनको अगर उनको किसी केस में कन्विक्शन हुई थी तो ये बताना जरूरी था कि उनको केस में कन्विक्शन हुई है। लेकिन जो कैंडिडेट जीता था, कैंडिडेट ने जब फॉर्म भरा तो उसने ये छुपा लिया कि उनको चेक बाउंस केस में 1 साल की कन्विक्शन हुई थी। जब उन्होंने फॉर्म भरा उस वक्त उनको वो कन्विक्शन कोर्ट से हुई थी, उनको 1 साल की सजा मिली थी। लेकिन फॉर्म भरने के बाद में अपील में वो सेटिस्फाइड हो गई, उनकी सजा जो है वो रद्द हो गई। अब जो हारे हुए कैंडिडेट थे उन्होंने इलेक्शन पिटीशन फाइल की कि ये जो जीता हुआ कैंडिडेट है, इस कैंडिडेट ने जब अपना इलेक्शन में नॉमिनेशन फॉर्म भरा उसके साथ जो इलेक्शन एफिडेविट भरा उसमें उन्होंने अपना जो क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स पूरे नहीं भरे, जो कन्विक्शन थी 1 साल की वो उन्होंने छुपाई। तो जो जीता हुआ कैंडिडेट था उन्होंने कहा कि ये कन्विक्शन तो बाद में सेटिस्फाइड हो गई, इसको बताना जरूरी नहीं था। और जब सुप्रीम कोर्ट में ये इशू आया तो उनके एडवोकेट ने ये भी कहा कि ये तो छोटा सा ऑफेंस है, ये पैटी ऑफेंस है, ये मॉरल टर्पिट्यूड इसमें इन्वॉल्व नहीं है और ऐसे केसेस में जो है वो सुप्रीम कोर्ट को ये छोटी सी गलती जो है एक कैंडिडेट से जो हो जाती है उसको इग्नोर करना चाहिए। और तीसरा जो स्टैंड सुप्रीम कोर्ट में लिया गया ये जीते हुए कैंडिडेट के द्वारा, वो ये लिया गया कि ये जो चाहे ये गलती कर दी कैंडिडेट ने फॉर्म भरते वक्त, उन्होंने अपना जो है क्रिमिनल एंटीसीडेंट नहीं दिखाया, पर इससे इलेक्शन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जो हारा हुआ कैंडिडेट था वो ये बताने में विफल रहा कि ये गलती की वजह से इलेक्शन को प्रभावित हुई, इलेक्शन का रिजल्ट प्रभावित हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने जो इस जजमेंट में अपनी पुरानी जजमेंट्स जो थी उनको डिस्कस किया और सारी जजमेंट डिस्कस करने के बाद ये लेट डाउन किया कि जब कोई कैंडिडेट अपने क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स को छुपा लेता है तो उस केस में हारे हुए कैंडिडेट को ये साबित करने की जरूरत नहीं है कि ये क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स छुपाने की वजह से जो इलेक्शन का रिजल्ट है वो प्रभावित हुआ है। अगर कोई कैंडिडेट अपना क्रिमिनल एंटीसीडेंट छुपाता है, यानी कि उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस चल रहा है वो छुपाता है, उसको किसी क्रिमिनल केस में सजा हुई है वो छुपाता है, ये जो कंसीलमेंट है ये सफिशिएंट है उसके नॉमिनेशन फॉर्म को रिजेक्ट करने के लिए। तो उसको हारे हुए कैंडिडेट को या जो भी इलेक्शन पिटिशनर है जो पिटीशन करता है उसको ये साबित करने की जरूरत नहीं है कि इलेक्शन का रिजल्ट इन चीजों को छुपाने की वजह से प्रभावित हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाकी जो चीजें हैं, अगर आपको कोई और चीज कंसील करते हैं वो डिफरेंट पैरामीटर्स होंगे, वो अलग तरीके से देखी जाएगी, लेकिन क्रिमिनल एंटीसीडेंट जो है अगर वो छुपाते हैं, आप अपने ऊपर चल रहे क्रिमिनल केसेस को छुपाते हैं, अपने अगर आपको सजा हुई है वो छुपाते हैं, ऐसे केसेस में आपका इलेक्शन एफिडेविट जो है वो प्रॉपर नहीं है, उसकी एक्सेप्टेंस जो है वो प्रॉपर नहीं है। वो इम्प्रॉपर एक्सेप्टेंस होने की वजह से वो जो कैंडिडेट जो है वो रद्द किया जाएगा। तो इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही होल्ड किया, क्योंकि जीते हुए कैंडिडेट ने अपने जो सजा हुई थी वो छुपा दी थी, चाहे वो सजा बाद में जो है रद्द कर दी गई, लेकिन जब उन्होंने फॉर्म भरा था, इलेक्शन एफिडेविट भरा था, उस समय उनको जो कन्विक्शन थी वो इन सब्सिस्टेंस थी, यानी कि इन्फोर्स थी। तो जब उन्होंने वो छुपाई, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उनका जो जीती हुई इलेक्शन है उसको सेटिस्फाइड कर दिया। हाई कोर्ट ने ऑलरेडी सेटिस्फाइड किया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की उस जजमेंट को बहाल रखा। तो इस तरीके से अगर आप इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं या
आपके जो कोई फेवरेट कैंडिडेट हैं वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो जो आपका अपोनेंट कैंडिडेट अगर जीत जाता है और उस वक्त उन्होंने अपने इलेक्शन एफिडेविट में अपने क्रिमिनल केसेस को छुपाया हो जो उनके ऊपर चल रहे हैं या जिनमें उनको सजा हुई है, ऐसे केसेस में अगर आप उनकी ये गलती पकड़ते हैं तो जीतने के बावजूद भी इलेक्शन पिटीशन करके आप उनको हरा सकते हैं और उनकी जीती हुई इलेक्शन को हार में बदल सकते हैं। ये था हमारा आज का वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।